चैनल कैसे हैं आप लोग। आज आप देख सकते हैं कि मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूं, जो कि है शेजवान चटनी की रेसिपी। ये बहुत ही आसान है बनाने में। मैंने अपने नाचोस वाले वीडियो में बताया था कि बहुत जल्दी इस रेसिपी को मैं लेकर आ रही हूं, तो आज मैं इस रेसिपी को शेयर करने वाली हूं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने मेरे नाचोस वाले वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे पॉपअप हो रहा होगा, आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के एंड में आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। शेजवान चटनी के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आइए हम देख लेते हैं। यहाँ हम लेंगे लहसुन, जो कि 2.5 टेबलस्पून लहसुन लिया है मैंने छिलके, और यहाँ 6 से 7 लाल मिर्ची है। इसको हमने 10 मिनट तक गर्म पानी में सोख करके रखा है। यहाँ हमने 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। यहाँ 3 टीस्पून चीनी है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अदरक कद्दूकस किया हुआ, और हमने ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, जो कि कलर आएगा बढ़िया चटनी में हमारा। यहाँ हमने हाफ टी स्पून सोया सॉस लिया है, 2.5 टीस्पून विनेगर ली है, और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। ये लहसुन हमें हल्का सा मिक्सी में चलाना है ताकि खुरदुरा रहे। ये पूरा पेस्ट नहीं बनना चाहिए। चाहे तो आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। तो आइए हम कर लेते हैं। देखिए, हमारा लहसुन ऐसा रहना चाहिए, एकदम पेस्ट नहीं बनना चाहिए। ये देखिए हमें लाल मिर्ची भी ऐसे ही पीसना है ताकि इसमें बीज दिखता रहे, पूरा पेस्ट नहीं बनाना है। देखिए, यहाँ हमने कढ़ाई रख दिया है। आप चाहे पैन में बनाना, चाहे कढ़ाई में, किसी में बना सकते हैं। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें तेल गरम हो गया है, लहसुन डालेंगे। देखिए, इसको ज्यादा नहीं हमें पकाना है, बस इसको 10 से 15 सेकंड चला के इसमें हम फिर अदरक डालेंगे। हमें ओवर कुक नहीं करना है। देखिए, इसको भी 15 से 20 सेकंड तक हमें चलाना है। उसके बाद हम ये लाल मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। फ्लेम थोड़ा मीडियम पर ही रहेगा ताकि ये जलने न पाए। इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्ची वाला डाल देंगे पाउडर। इसमें हम विनेगर डाल देंगे, सोया सॉस, सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, अराउंड अबाउट 2 टेबलस्पून, और इसको उबाल आने देंगे। देखिए, इसको 30 सेकंड और हमने पकाया है पानी डालने के बाद। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। विनेगर और सोया सॉस से इसमें शेजवान की जो खुशबू है वो एकदम अच्छी आ रही है। आप इसमें एक बीच में नमक टेस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा हो अपने हिसाब से, कम हो तो और डाल सकते हैं। देखिए, इसमें 1 से 1.5 कप और हम पानी मिलाएंगे और उबालेंगे। और जो कॉर्नफ्लोर था
उसमें हम पानी मिक्स करके इसको ऐसा बना लेंगे और जब हमारी चटनी में उबाल आए तब हम इसको मिलाएंगे। देखिए वो उबाल आने लगा है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर का जो घोल था उसको हम एक धीरे धीरे मिलाएंगे और चलाते रहेंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट तक बढ़िया से कुक होने देंगे। अगर गाढ़ा आपको लग रहा हो तो इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स कर सकते हैं। देखिए हमने 2 मिनट तक और इसको बॉईल कर लिया है। देखिए इसमें कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स करके 10-15 सेकंड के लिए और हम पकाएंगे और गैस ऑफ कर देंगे। जब ये ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर यूज किया है और एकदम हमारा परफेक्ट शेजवान चटनी बनके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए हमारा शेजवान चटनी बनके तैयार है। ये बिल्कुल आसान है बनाना। ये आप 10 मिनट में घर पे बना सकते हैं और इसे आप चाहे तो 3 महीने तक फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। एकदम ये मार्केट जैसा बनके तैयार है, तो आप इसे जरूर बनाएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।